अस्सलाम वालेकुम। नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। ये इस आयत का तर्जमा आपने बहुत सी जगहों पे लिखा पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा बहुत सारे उलमा कराम से। आज इसी बात पे ना आज की वीडियो को थोड़ा टॉपिक इस तरफ मोड़ते हैं अपना कि नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। इस बात पे यकीन है हर बंदे को, हर मुसलमान को यकीन होना चाहिए कि नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। लेकिन हम लोग, कुछ मेरे मुसलमान भाई, कुछ दोस्त अहबाब 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं, सदका खैरात भी करते हैं, जो हमें दीन बताता है, जो हमें शरीयत बताती है, हम उन कामों पे पूरा उतरने की कोशिश करते हैं। और जब हम ये आयत पढ़ लेते हैं ना कि नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, उसके बाद हमें अपनी ज़ाती ज़िंदगी पे एक नज़र दौड़ानी चाहिए कि हम दूसरों को तकलीफ़ भी पहुंचाते हैं, हम गलत हरकतें भी करते हैं, हम गलत काम भी करते हैं, हम फाहिश वीडियो भी देखते हैं, हम फाहिश पोस्टें भी करते हैं, हम दूसरे लोगों को फाहिश वीडियोस सेंड भी करते हैं, दूसरे लोगों को फाहिश वीडियो के मुतल्लिक आगाह भी करते हैं, उनको बताते भी हैं, और फिर दोबारा लौट के वापस उसी चीज़ पे आते हैं कि नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। जब हम लोग नमाज पढ़ के, नमाज हमने पढ़ ली है, नमाज पढ़ने के बाद भी अगर हम बुरे कामों से नहीं रुकते, हम किसी को धोखा देने से नहीं रुकते, हम किसी को फहाशी फैलाने से नहीं रोकते, हम फहाशी फैलाने में दूसरों की मदद कर रहे हैं, हम गलत बातें माशरे में फैलाते हैं, हम बच्चियों के साथ ज़्यादती होती देखते हैं और बच्चों के साथ ज़्यादती करते हैं जो लोग, उनको नहीं रोकते, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उन बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ करते हैं। जब हम इन चीज़ों से नहीं रुकते, जब इन चीज़ों से बाज नहीं आते, तो फिर हम कहाँ रुके बेहयाई के कामों से, कहाँ रुके हम बुरे कामों से। सवाल पैदा होता है ना जहन में कि नमाज तो बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, तो फिर हम यहाँ पे क्यों नहीं रुक रहे? वो इसलिए नहीं रुक रहे कि हम लोग दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं, हम लोग सिर्फ इस डर से नमाज पढ़ते हैं कि कहीं दोज़ख में ना फेंक दिए जाएं। मेरे भाई और आप मेरी बहनें हैं, मैं हर वीडियो में तकरीबन अपनी ये बात करता हूँ कि मैं आपको गलत गाइड नहीं करूँगा, और ये भी ज़रूरी नहीं है, ये भी लाजमी नहीं है, ये भी कोई हदीस नहीं है कि मैं जो बात करूँ वो दुरुस्त है, मैं बात गलत भी कर सकता हूँ। तो आप लोग फिर मेरी रहनुमाई करना जहाँ पे मैं गलत बात करता हूँ। इंसान खताओं का पुतला है, इंसान से गलतियाँ होती है, कोताहियाँ होती हैं। अपनी गलतियों को माफ़ी मांगे, अपने दिल को साफ़ करें, अपने किरदार को बेहतर करें। जब हम नमाज पढ़ के भी बेहयाई और बुरे कामों से नहीं रोकते, तो फिर एक बात तसव्वुर तो करें ना, सोचे तो सही ना, कम अज़ कम हर बात, हर काम हम कर लेते हैं, लेकिन उस बात का हमारे ऊपर कितना असर होते हैं ये कभी नहीं सोचा हमने। 5 वक्त की नमाज पढ़ ली है हमने, हम हर नेकी वाला काम करते हैं, लेकिन बेहयाई और बुरे कामों से फिर नहीं रुक रहे। जो नमाज आपको बेहयाई और बुरे कामों से नहीं रोक रही, जो नमाज आपको यहाँ पे दुनिया में गुनाह करने से नहीं रोक रही, इधर 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, इधर नमाज पढ़ के आते हैं, इधर आप मोबाइल खोल के बैठ जाते हैं, फाहिश वीडियोस देखते हैं, फाहिश बातें करते हैं, लड़कियों के साथ बातें करना, गप्पे मारते हैं, और फिर एक दूसरे लोगों की गिबत करते हैं, चुगलियाँ करते हैं दूसरे लोगों की। जब नमाज पढ़ के आके हम डायरेक्ट ये काम शुरू कर देंगे, तो आप सोचे सही तसव्वुर करें ना कि एक नमाज हमें ये इन दुनिया के कामों से नहीं रोक रही, तो आखिरत में वो नमाज हमारे कहाँ काम आएगी? गलती आपके नमाज अदा करने में है और आपके अकीदे में है। जब हमारे जहनों में गंद बढ़ा रहेगा, जब हमारे जहनों में हमेशा दूसरों के लिए गलत ख्यालात रहेंगे, दूसरों के बारे में, दूसरों का नुकसान करने के हमारे जहनों में ख्याल रहेंगे, तो कहाँ हमारी नमाज फिर बेहतर होगी? और जो नमाज हमें दुनिया में बुरे कामों से नहीं रोक सकती, जो नमाज हमारे दुनिया में बुरे काम नहीं छुड़वा सकती, वो नमाज आखिरत में हमारे क्या काम आएगी? नमाज अपनी बेहतर करें, अपनी नमाज दिल लगा के पढ़ें, और सबसे जो बढ़कर है कि सिर्फ सजदे कर लेने ही ज़रूरी नहीं है। कभी नमाज, मैंने ये वीडियो में बातें बयान की है, शायद आप लोगों ने सुनी है कि नहीं, कि हम लोग ना कुरान मजीद पढ़ते चले जाते हैं, एक शुरू होते हैं, हम शुरू से कुरान मजीद पढ़ना शुरू कर देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करते हैं, और नास तक ना हम नमाज कुरान मजीद की पूरा कुरान मजीद पढ़ जाते हैं, और एंड पे जाके आप फिर ये सोचे तो सही ना यार, कुरान मजीद की जितने भी मेरे भाई तिलावत करते हैं,
कुरान मजीद पढ़ने का सवाब है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ना मैं इस बात को गलत करार दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अकीदा है कुरान मजीद पढ़ने पे सवाब मिलता है। लेकिन यार मिसाल के तौर पर आपके सामने एक बंदा बैठा हुआ है, वो आपके साथ अंग्रेज़ी में बात कर रहा है और आप हैं ठेठ पंजाबी हैं, आप चिट्टे अनपढ़ हैं, और आपके सामने एक अंग्रेज़ बैठा हुआ है, वो आपसे बातें कर रहा है और बहुत पते की बातें कर रहा है। वो आपको ये समझा रहा है कि 10 करोड़ आपने कैसे कमाना है और 10 करोड़ आपने 5 मिनट में कैसे कमाना है। वो सामने अंग्रेज़ बैठा आपको बता रहा है। जब आपके सामने कोई बंदा बैठ के आपको समझा रहा है, आपको उस बंदे की ज़ुबान ही नहीं समझ आ रही, आपको उस बंदे की जो बातें कर रहे हैं वो बातें आपके दिमाग में बैठ ही नहीं रही है, तो फिर आप कैसे उसकी बातों पे अमल करके आप 10 करोड़ कमा लेंगे? एक बात है ना, ये मिसाल दे रहा हूँ एक। यही चीज़ कुरान मजीद की हमारे लिए है।